भारत में राजनेताओं के लिए एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक नागनाथ तो दूसरा सांपनाथ जैसी कहावतें प्रचलित हैं। राजस्थान में इन दोनों कहावतों को आप पिछले 2 दिन से चरितार्थ होते हुए देख सकते। हुआ कुछ ये है कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का नाबालिग बेटा और कांग्रेस के विधायक का चुनाव लड़ चुके पुष्पेंद्र भारद्वाज का बेटा एक खुली जीप में सड़क पर ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करते हुए गाड़ी दौड़ाते हुए देखे गए। बात यहीं तक सीमित नहीं है। इस मामले में पुलिस की एक एस्कॉर्ट गाड़ी भी बच्चों को एस्कॉर्ट देती दिख रही है, जबकि भारत में नाबालिगों के गाड़ी चलाने पर रोक है और उन दोनों बच्चों के पास लाइसेंस भी नहीं। लेकिन मजे की बात देखिए कि जैसे ये वीडियो वायरल हुआ तो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने ये कहकर अपने और उसके दोस्त, अपने बेटे और उसके दोस्त का बचाव किया कि बच्चे हैं जी, वाकई बच्चे हैं। अब यह सवाल उठ खड़ा होता है कि ऐसा ही बच्चा पुणे एसयूवी कांड में पकड़ा गया था, ऐसा ही एक बच्चा बॉम्बे में पकड़ा गया था और बीजेपी ने आसमान सिर पर उठा लिया। अब इसका दूसरा पहलू, चूंकि इसमें कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज का बेटा भी शामिल है, इसलिए कांग्रेस भी पिछले 2 दिनों से मुंह में दही जमा के बैठी। अभी तक उसकी ओर से ना तो कोई आधिकारिक बयान आया है, ना ही उसने किसी तरह की प्रेस विज्ञप्ति भेजने की औपचारिकता निभाई है। यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और मंत्री कम विधायक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर हमले किए। इसके साथ एक और चीज देखिए कि किसी भी रिपोर्टर ने ये सवाल भी उससे नहीं पूछा, न डोटासरा से सवाल पूछा गया और न उन्होंने जवाब दिया। एक और मजे की बात देखिए कि जयपुर के डीसीपी ट्रैफिक का बयान आज के अखबारों में छपा है कि जो गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी वो पुलिस की नहीं थी और क्या कानून का उल्लंघन हुआ है इसकी जांच की जा रही है। अब इसी सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, यदि ये बच्चे किसी आम आदमी के होते तो पुलिस न सिर्फ मोटा चालान काटती बल्कि उसके घर वालों को भी प्रताड़ित करती। एक और मजे की बात देखिए कि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बच्चा है जी कहकर जब अपने बेटे की करतूत का बचाव किया तो बीजेपी से भी किसी तरह का कोई बयान नहीं और मामले को रफा दफा यानी उस पर लीपापोती करने की कोशिश होती रही। इस बीच ये वीडियो इतना वायरल हो गया कि भाजपा आला कमान की नजरों में आ गया और उन्होंने प्रेमचंद बैरवा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को दिल्ली तलब कर लिया। उनकी तलवी के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, जो 2 दिन से चुप्पी साधे हुए थे, उनका भी बयान आया है कि इस मामले में उन्होंने यानी उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से रिपोर्ट मांगी गई है और वो रिपोर्ट आला कमान को भेजी जा रही है और संभवतः ये मामला समाप्त हो गया। इन इस पूरे घटनाक्रम को, 2 दिन के इस घटनाक्रम को अगर एक सूत्र में पिरोया जाए
तो ये साबित हो गया है कि ये नेता पिछले 70 साल से पक्ष विपक्ष में रहकर जनता को न सिर्फ धोखा दे रहे हैं, उसे भुलावे में रख रहे हैं और उसके वोट हासिल करने के लिए चुनाव से ठीक पहले या चुनाव से पहले या पूरे 5 साल जनता को भरमाते रहते हैं। जैसे कि इन दिनों चल रहा है कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय जो घपले घोटाले हुए हैं उन पर विधायक कम मंत्री, मंत्री कम विधायक, क्योंकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, किरोड़ी लाल मीणा ये दावा करते फिर रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे सबूत आरपीएससी परीक्षा घोटाले में दिए और ये इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को भी है। लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी तक उस पूरे मामले में अपना मुंह नहीं खोला है और बीजेपी कैसे भी करके किरोड़ी लाल मीणा को मनाने की कोशिश कर रही है ताकि जो आने वाले 7 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव हैं उन उपचुनावों में कैसे भी किसी भी कीमत पर कुछ सीटें हथियाई जा सके। इस पूरे मामले में अगर जनता की बात करें तो जनता, संभवतः भारत की जनता, इन नेताओं के न सिर्फ बुलावे में आती है बल्कि जब कभी राम की, कभी दलित की, कभी आरक्षण की, कभी अनेक तरह के मुद्दे उछालते रहते हैं और उस भ्रम में वो उनको वोट दे बैठती है। जनता की हालत वही है, 5 किलो अनाज लेकर पेट भरने वाले लोग अब रोजगार के लिए तरस रहे हैं। और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के अनुसार जो उन्होंने पहले दिन स्टेटमेंट दिया यानी शुक्रवार को, उसमें उन्होंने कहा कि जैसे ही वो उप मुख्यमंत्री बने तो कथित बड़े लोगों ने यानी पैसे वाले लोगों ने उनके बच्चे को अपने साथ बिठाना शुरू कर दिया। यानी सत्ता हासिल होते ही अमीरों ने प्रेमचंद बैरवा के बेटे के जरिए, ये माना जा सकता है, प्रेमचंद बैरवा पर असर बनाने की कोशिश शुरू कर दी। और प्रेमचंद बैरवा जो उप मुख्यमंत्री है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कसीदे काटते हुए कहते रहे कि प्रधानमंत्री ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया है और जैसे ही वो उप मुख्यमंत्री बने तो बड़े लोग मेरे बच्चे को महत्व देने लग गए। बिल्कुल सही है, बड़े लोग, कथित बड़े लोग या अमीर लोग ऐसे ही मौके की तलाश में रहते हैं। बैरवा साहब, ये देखना आपको है कि आप राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं और कानून का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि भारत में अभी तक नाबालिगों को गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं है। उन्हें सिर्फ बिना गियर वाली एक मोपेड चलाने की 16 साल की उम्र में परमिशन दी गई, लेकिन वो तो 4 व्हीलर जीप थी। और एक और खास बात कि परिवहन विभाग के प्रभारी मंत्री भी उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा हैं और परिवहन विभाग भी पिछले 2 दिनों से मुंह में दही जमा के बैठा है। आए दिन सड़कों पर वसूली जैसे आरोपों को झेलने वाले परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर, उनके आरटीओ और वो सब आराम से बैठे हुए हैं और इस मामले के ठंडे होने का इंतजार कर रहे हैं। अब ये जनता पर है कि वह कांग्रेस से पूछे कि भाई आप विपक्ष में हैं, आप क्यों नहीं इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बीजेपी से पूछा जाए कि भाई आप सत्ता में हैं, आपकी जिम्मेदारी है कानून लागू करने की और कराने की, तो आप क्यों नहीं उन बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन ले पा रहे हैं। बच्चे भले ही मुख्यमंत्री के हों, प्रधानमंत्री के हों, किसी भी बड़े से बड़े लीडर के हों, कानून, भारत का संविधान कहता है कि कानून की नजर में सब बराबर है, लेकिन राजस्थान में शायद कोई अलग संविधान चलता है और इसी वजह से प्रेमचंद बैरवा न सिर्फ अपने बच्चे का बच्चा है जी कहकर बचाव करते हैं, बल्कि बड़ी आसानी से इस मामले पर लीपापोती करने की रोजाना कोशिश करते हैं। अब ये अलग बात है
कि आला कमान ने तलब किया है दिल्ली, वहां से क्या एक्शन आता है और क्या होता है वो देखने की बात। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही